हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकता है हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है, अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े, हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे। कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। चाइना, आपके पास पैसे नहीं है, आपको चाहिए भी, फिर चाइनीज आपसे जमीन का टुकड़ा ले लेंगे, आपको कागज में, जैसे ये एक जमाने में साहूकार जो थे या जो सूद पे पैसा देते थे, वो खाली ब्लैंक पेपर पे अंगूठा लगवा लेते ना टक से, वो फिर लिख देते थे जो भी लिखना है कि तेरा बात। दुनिया भर से दिफाई साजो सामान के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर ये रफ्तार बरकरार रही तो मुमकिन है 6 माह बाद पाकिस्तान को IMF की जरूरत ही ना पड़े। गोया ख्वाजा आसिफ को अब माशी बहाली का रास्ता इस्लाहात नहीं, रनवे से होकर गुजरता दिखाई दे रहा है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान का पस मंजर भी कम दिलचस्प नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के कर्ज को JF-17 थंडर तैयारों के सौदे में तब्दील करने पर बातचीत जारी है। तरफ ले जाए, हमारा जो मुल्क है ना वो तरक्की की तरफ हमें जाता नजर नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूं कि भाई हमारे मुल्क में अमेरिका के लोग आए, वो इस मुल्क पर कब्जा कर लें और वो इस मुल्क को, उस मुल्क पर तरक्की करते हमें कहीं ना कहीं वो सीरियस है कि यकीन करें कि मैं मतलब यहाँ से लोग अमेरिका भागते हैं, क्यों ना अमेरिका को यहाँ बुला लें, वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर दे, वो आके हमारे मुल्क को बेहतर कर दे। अब यकीन करें कि लोग 80-80 लाख 90-90 लाख 1-1 करोड़ रुपया लगा के बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? किन क्या मकसद है उनका? भाई पैसा कमा। ऐसा नहीं होता। किसी 76 ईयर हो गए ये किसी मुल्क के अपनी, ये तो सिमत नहीं, लम्हा फिक्रे तो है। ये एक तो होता है सिमत का तयन करना, सिमत का तयन तो क्या, ये किसी मुल्क के फ्लोरिश करने में, प्रोग्रेस करने में, बहुत डिवेलप करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है। आप तो हैरत होती है कि अभी तक आपने अपनी सिमत का तयन तक नहीं किया। आपको ये नहीं पता कि आपने डेमोक्रेसी को लेके चलना है या आपने मतलब गैर मुल्क। तो दोस्तों, पाकिस्तान का कटपगला डिफेंस मिनिस्टर फिर से पागल हो चुका है और इसका सोशल मीडिया पर बयान भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें इसने अचानक से मीडिया पर बोल दिया कि अब तो हमारे पास JF-17 के इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि आगे चल के IMF भी हमसे हाथ जोड़ के भीख मांगने वाला है। इतना पैसा पाकिस्तान के पास आएगा कि IMF से हमें लोन नहीं लेना पड़ेगा और IMF हमसे हाथ जोड़ के लोन मांगेगा। मतलब एक IMF जो लोन है वो $2 से $4 बिलियन का ये पहले ले रखे हैं, $7 बिलियन का लोन फिर ले लिया है और JF-17 की प्राइस कितनी है? $37 मिलियन। मतलब ये 700-800 JF-17 भी बेच देंगे तो इतना पैसा इनको आने वाला नहीं है जितना ये IMF का खा चुके हैं। परंतु फिर भी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने ऑर्डर है कि कर्ज मुक्त हो जाएगा पाकिस्तान और हम IMF को पैसा देने वाले हैं। बेसिकली ये लाहौरी चूरन है जो जनता को इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकता है हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है, अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े, हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी। स्टेट बैंक के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 77,543 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब ख्वाजा आसिफ साहब का बयान पढ़िए और फिर फरमाइए कि ये क्या है, माशी तखमीनों पर उनका जवाब या हस्बे मामूल एक सियासी ख्वाब? अगर ये बयान पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने दिया होता तो मुझे पता है IMF का कोई अफसर क्या कहता। वो कहता नमाए सोनिया। अब ख्वाजा साहब ने कहा है तो मैं सोच रहा था कि वो क्या कहा होगा किसी ने, या कोई क्या कहेगा। मेरे ख्याल है वो कहेंगे कि ख्वाजा साहब यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसका पंजाबी तर्जुमा ये होगा कि ख्वाजा साहब जुगत ला रहे हो। देखिए सर, वजीर दिफा बयान दे रहे हैं, अब आप भी उनको जुगत ही लगा रहे हैं मेरा ख्याल से। जी जुगत ही है ना। वजीर दिफाए पाकिस्तान जो हैं वो कह रहे हैं कि जो बोझ पूरी हुकूमत ने उठाना है, वजारत खजाना ने उठाना है, मईशत ने उठाना है, इसको भी एयरफोर्स उठा ले। यानी मोदी को भी वो मारे, जंगे भी वो लड़े, अब तमाम फॉरेन एक्सचेंज भी वो कमा के दे, असी कुछ नहीं करना। सर इजी वे आउट है ना, इस्लाहात कर नहीं सकते। साहब ने बता दिया इजी वे, जगह बहाना है ना, नाम काम ना करने के बहाने हैं ना, तो काम ना करने के वो बहाने हैं ना। देखिए अब जैसे उन्होंने, अब शहजाद चौधरी साहब का मैं क्या बताऊं कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, जियो स्ट्रेटेजिकली इट्स अ ग्रेट विन। इसकी वजह से डॉलर्स भी आएंगे, लेकिन डॉलर फ्लो में टाइम लगेगा।
और पाकिस्तान का जो अगले साल का गैप है, इस साल का जो गैप है वो $19 बिलियन का है जो आपको बाहर से चाहिए। अगले साल आपको $32 बिलियन चाहिए जो गैप है। ये गैप कहां से आएगा? इस गैप के लिए आपको फंडिंग रेज करनी पड़ेगी ना। और फंडिंग कैसे आएगी? आपको पता है आपकी इस वक्त रेटिंग क्या है? आपकी रेटिंग डीप जंक में, आपकी बॉन्ड्स की 6 से 7 स्टेप ऊपर जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट रेटिंग में पहुंचेंगे। देखें, आपके बॉन्ड जब उस रेट पर होते हैं इन्वेस्टमेंट पे जिसमें लोग इन्वेस्ट करने के लिए आपके बॉन्ड खरीदते हैं, उससे तरक्की की बजाय आप अपनी चीजों को डेवलपमेंट करने की बजाय अब उसको बेच दिया आपने। सर पैसे नहीं है हुकूमत के पास। देखिए पैसे अगर अभी भी नहीं है, इतना मतलब टैक्सेस लगाए गए हैं, इतनी महंगाई के बावजूद अभी भी पैसे नहीं है, तो अभी अवाम कितना अवाम से लेना चाह रहे हैं? कितने पैसे इनको चाहिए डेवलपमेंट के लिए और इन चीज़ों के लिए? हालांकि इतना टैक्स हम पे कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप देखें कि ये जो बजाय प्रोग्रेस के ये चीज़ें बेची जा रहे हैं। जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, हमारी PIA एयरलाइन एक मशहूर एयरलाइन है पूरी दुनिया में, दुनिया की मशहूर एयरलाइन है। क्या लगता है कि जो एयरलाइन को प्राइवेट किया गया है तो इसके बाद कोई बेहतरी आ सकती है? क्योंकि इंडिया की एयरलाइंस भी प्राइवेट है, टाटा ग्रुप ने खरीदी हुई है एयर ब्लू, तो वो बहुत अच्छी चल रही है, तो अब आपको लगता है कोई बेहतरी की उम्मीद है? देखें, अगर बेहतरी की उम्मीद इनसे क्या ही कर सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो बेसिक दुनिया की, ये नंबर 1 हुआ करती थी कभी जो PIA हमारी एयरलाइन है, अब इनको ही इन्होंने बेच दिया है। अब बाकी एयरलाइंस के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर इन पे मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाए तो बाकी एयरलाइंस तो हमारी पुरानी है, अभी न्यू आई हैं, वो हमारी थी जो नंबर 1 एयरलाइन थी, वो इन्होंने बेच दी है। अब मज़ीद भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे या क्या करेंगे। ये नेक्स्ट भी यही होगा कि ये इसको भी पाकिस्तान से इकट्ठे करके और उनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रात को जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी फील्ड मार्शल साहब का बहुत बड़ा रोल है PIA सेल करने में। यकीन आप करें कि मुझे ये तो एक मतलब उनके शान के हवाले से तो मुझे उनकी इंसल्ट लगती है शाह साहब की। पता नहीं वो अहमद शरीफ साहब भी हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है, लेकिन मैंने कहा यार अब मतलब आप कुछ चीजें बेच रहे हो उसमें भी कहते हो कि ये उनका बड़ा मतलब रोल है चीजें बेचने में। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, वो मुख्तलिफ इदारों में भी घुसे हुए हैं और बहुत कुछ है, लेकिन मतलब बेचने का काम वो थोड़ी करते हैं। ये तो इन लोगों का काम है ना, वो ये काम तो नहीं करते। वो तो कहते चलो यार ये वाला इदारा हमें दे दिया, ये वाला बस हमने किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड साहब को बैठा दिया, चलो इस तरह की चीजें हम देखते हैं। और ये थोड़ी करते हैं कि इधर से बेच के और मतलब कहीं और माल दे दें। तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा इस पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। एक